हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पता है आप लोगों को कई दिन से बोल रहे थे सर कंप्यूटर के बारे में वीडियो लेके आइए, तो कंप्यूटर के बारे में हमने वीडियो लेके आया। कंप्यूटर में क्या चीज़ें हैं, कुछ एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में कंप्यूटर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। अब कौन नहीं जानता कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के बारे में सबको पता होगा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ क्या है, कंप्यूटर चीज़ें क्या, उतना चीज़ ये नहीं जानेंगे हम लोग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत चीज़ें हैं। हम लोग सीधे यहाँ पर पॉइंट पे बात आते हैं। हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे चीज़ें क्या, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, बहुत दूर तक नहीं जाते हम लोग। नंबर सिस्टम में चीज़ें क्या हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं, क्योंकि हमको पता है कि कंप्यूटर ज़्यादा कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर चीज़ें समझता है जीरो और वन। किसको समझता है? जीरो और वन को, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं? बाइनरी बाइनरी नंबर, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीज़ समझता है, जीरो और वन। कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर में हम लोग, राम श्याम न्याम ध्यान कुछ भी नाम लिखते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है, जीरो और वन। यदि कंप्यूटर में कीबोर्ड पे मैं 5 टाइप करता हूँ तो कंप्यूटर इसको 5 नहीं समझता, कंप्यूटर इसको समझता है क्या, 101। यदि कंप्यूटर में 10 टाइप करता हूँ, 10 लिखता हूँ, तो कंप्यूटर इसको 10 नहीं समझता है, इसको 1010 समझता है। तो कंप्यूटर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, राम श्याम, यदि मैं राम लिखता हूँ कंप्यूटर में, जिसको कंप्यूटर में इसको रैम पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसको हम राम पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर इसको राम नहीं समझता, इसको पूरा अच्छे से इसको डिकोड करता है कंप्यूटर, एनकोड और डिकोड करके समझता है। तो नंबर सिस्टम हम यही समझने वाले हैं कि कंप्यूटर चीज़ों को कैसे समझता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमको पढ़ना है बाइनरी नंबर। क्या है? बाइनरी नंबर। बहुत मैं हल्का सी चीज़ें बस बताते हुए चलूँगा, क्योंकि आपको क्लास 10th लेवल पे ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी हम यहाँ पढ़ पाएंगे। बाइनरी होता है, दूसरा होता है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल नंबर होता है। फिर होता है आपका ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल नंबर होता है। और लास्ट में होता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर, ये होता है कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर समझता सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही नंबर हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा? जीरो एंड वन, ठीक है। और इसका जो बेस होता है ये होता है आपका 2। बाइनरी नंबर में दो ही नंबर यूज करते हैं और इसका बेस क्या होता है, 2, ठीक। अब डेसिमल नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर में हम जीरो से लेकर के 9 तक यूज करते हैं और इसका जो बेस होता है वो होता है आपका 10। जीरो से 9 काउंट करेंगे तो 10 नंबर होगा, बेस होता है 10। ऑक्टल की बात करें तो जीरो से लेकर 7 तक यूज करता है और इसका जो बेस होता है वो होता है 8। और हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये आपको यूज करता है जीरो से लेकर 9 तक, 10 नंबर हो गया, जीरो से 9 10। हेक्साडेसिमल चूंकि इसका बेस जो होता है आपका ये होता है 16, तो चूंकि 16 होता है इसमें 16 नंबर यूज होंगे। 8 to 9 सिर्फ 10 नंबर यूज होता है, इन 8 to 9 10 हो गया। और 10 नंबर पर कौन सा होगा, ए। 11 पर कौन होगा, बी। 12 सी। 13 डी। 14 ई। और 15 हो जाएगा आपका एफ। तो आप जब जीरो से काउंट करेंगे तो 15 तक 16 नंबर हो जाएगा। तो चूंकि 9 के आगे दुनिया में कोई नंबर होता ही नहीं,
उसे मिलके बने होते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर लेते हैं, उसके बाद हम ए से लेकर के एफ तक नंबर लेते हैं। यानी यदि आपको कहीं, अच्छा देखिए चीजें क्या है, कितना चीज समझ में आ गया, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, क्या, 0 और 1। यदि कहीं पर लिखा हुआ है 25, तो मैं पूछूं किस नंबर में लिखा हुआ है, हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन यदि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 8, तो हम बोलेंगे बेस 8 है, तो बोलेंगे कौन सा नंबर है ये, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। यदि यहीं पर 10 लिख दिया जाए तो बोलेंगे किस में लिखा हुआ है, तो बोलेंगे डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, यदि यहीं पर 16 लिख दें, बेस कितना है 16, तो बोलेंगे कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है चीजें, फिर बोल दिया जाए कि यहाँ पर मान लीजिए 2, अच्छा यहाँ पर 2 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जो संख्या है, जो नंबर है 2, 5 और 2 का बेस होगा, बस अंदर 0, 1 ही लिखा होगा, बेस 2 होगा, तो ये गलत है। यदि आप चाहते हो कि बेस 2 लिखा हो, तो इसके अंदर सिर्फ 0, 1, 1, 0, 1 कुछ ऐसा बस लिखा होना चाहिए, ये सही है। तो ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा किस नंबर में है। यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 6B8, तो इसका बेस कभी भी 10 नहीं हो सकता, कभी भी 8 नहीं हो सकता, इसका बेस हमेशा क्या होगा, 16 होगा। तो ये किस नंबर का है, हेक्साडेसिमल नंबर का। कुछ ऐसी चीजें हम लोग पता कर लेते हैं। ये सब चीजें ओवरव्यू है, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हों, क्लास 10th की चीजें हम पढ़ाने चल रहे हैं। तो कुछ कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग, आप लोगों को पढ़ना है, ये तो हो गई चीजें। आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज क्लास 10th में जो है आस्की है, आस्की नंबर सिस्टम, ऐसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा आस्की कोड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको बीसीडी कोड के बारे में, वो पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। उसके बाद पढ़ना है आपको EBCDIC कोड, EBCDIC कोड कुछ ऐसा है, ठीक है, EBDCI कोड ऐसा कुछ, इसके बारे में पढ़ना है, वहां देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले हमको एक चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। कौन सा कन्वर्जन आना चाहिए, किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करने का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5, तो 5 यदि डेसिमल है तो डेसिमल को चेंज करेंगे, इसका बाइनरी क्या होगा, ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको। यदि लिखा हुआ है 51 और यहाँ लिखा हुआ है 8, इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बाइनरी में क्या होगा, ये तो आना ही आना चाहिए। यदि लिखा हुआ है 6FA, इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि बाइनरी क्या होगा। यदि ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आया होगा, तो क्लास 10th में आप लोग आस्की कोड, BCD कोड, EBCDCI कोड, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे आसानी से। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ें तो आना ही आना चाहिए 100%। यदि चीज़ें नहीं आएंगी तो आप लोग वहाँ पर चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। आप बस एक नज़र में देखेंगे इस वीडियो में हम लोग कि इन सबका बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है, सिर्फ बाइनरी में ही कन्वर्जन देखेंगे, बाकी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग को उतना सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ लोगों को बाइनरी में कन्वर्जन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 50 और इसका बेस 10 है, तो ये कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। एग्जाम में दे दिया ऐसे बाइनरी में चेंज करने के लिए, तो इसका सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जो भी 15 दिया हुआ था इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए मैं आपको क्लास 10th लेवल पे बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बाइनरी में चेंज करके पढ़ना है। डायरेक्ट इसका यूज होगा कहाँ पर, BCD EBCDI कोड और आपका आस्की कोड में। ठीक है, यहाँ पर यदि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 7 जा 15, रिमाइंडर बचा 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करो 7 को तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम,
2 3 या 6, रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। डाउन टू अप लिख लेते हैं, क्या हो जाता है 1 1 1 1। ये 15 का चेंज हो गया बाइनरी में। कुछ ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें 12 दिया हुआ है, 12 को चेंज करना है बाइनरी में, आराम से समझ लीजिए। तो 12 को बाइनरी में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 2 6 12, रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पर हमेशा रिमाइंडर लिखते हैं। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। यदि बाइनरी में चेंज कर रहे हैं डेसिमल को, सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ किससे 2 से। डाउन टू अप 1 1 0 0, ये हो गया आपका 12 का बाइनरी। ठीक है, ऐसे आप किसी भी चीज का बाइनरी चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 5 को चेंज करना है बाइनरी में, तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। डाउन टू अप 1 0 1। ऐसे आपको याद होना चाहिए डेसिमल टू बाइनरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला, ऑक्टल टू बाइनरी के लिए क्या होता है प्रोसेस। ऑक्टल से बाइनरी के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल। मेरे पास नंबर है जिसमें लिखा हुआ है 7 और 3, इसका बेस है 8, क्योंकि ऑक्टल 8 होगा। चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो ऐसा नहीं टाइप 2 से डिवाइड कर लेंगे, उससे सिर्फ डेसिमल में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक की बाइनरी निकालते हैं, 7 की बाइनरी अलग निकालते हैं और 3 की बाइनरी अलग निकालते हैं। ठीक है, तो 7 की बाइनरी अलग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 3 या 6, रिमाइंडर बचा 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1। डाउन टू अप 1 1 0। ठीक है, ये हो गया 7 की बाइनरी। 3 निकालेंगे फिर 2 से, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 1 1। लेकिन चूंकि हम ऑक्टल से बाइनरी कर रहे हैं, तो चूंकि हमको 8 से 2 के पास जाना है, तो हम ऐसे करते हैं, पावर 2 3 जा, ऐसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। पेयर कितने बनाते हैं 3 का, तो यहाँ पेयर 3 का तो हो गया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं बन पाया, तो हम क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं, ऐसे ये हो। इन दोनों को जब मिलाएंगे 1 1 0, 7 का और 3 का 0 1 1, ये हो गया 73 का बाइनरी, जो कि ऑक्टल में था। तो ऑक्टल का नियम यही होता है कि हर एक को 3 3 का पेयर बना करके लिख लिया जाता है। समझ आ रही चीजें। ऑक्टल में प्रोसेस होता है डायरेक्ट 2 से डिवाइड। यदि आप ऐसे करते हो 73 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हो तो ये गलत है, ये गलत है। आप इन दोनों को अलग अलग लो, बाइनरी में चेंज करो, 3 का पेयर बन जाएगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो आप इसके जस्ट पहले एक 0 बढ़ा करके 3 का पेयर बना सकते हैं। ये होता है ऑक्टल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्टल में हमेशा 7 से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बेस होता है 8। हमारे 54 लिखा हुआ है, और ये ऑक्टल में, इसको चेंज करना किसमें, बाइनरी में। तो प्रोसेस पता होना चाहिए। 5 का अलग बाइनरी निकाल लो और 4 का अलग बाइनरी निकाल लो, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 0, रिमाइंडर 1 0 1। 5 का हो गया, 4 का निकालो, 2 2 जा 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हमेशा यहीं रहेगा, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0, आराम से। 3 यहाँ पर भी आ गया, 3 यहाँ पर भी आ गया, तो
हमको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, 3 डिजिट होना चाहिए, 3 बिट का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जो ये 1 लिखा हुआ समझ लीजिए 1, ये 1 बिट हो गया, ये 2 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, ये 4 बिट हो गया, ऐसे बिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वो सब आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो 44 है जो ऑक्टल में, इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 101100, ये हो जाएगा। तो ये होता है ऑक्टल टू बाइनरी का, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। एक और देख लीजिए आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। यहाँ पर बस चीजें बस पता होनी चाहिए आपको कि बाइनरी में चेंज किया, तो सिर्फ बाइनरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, जैसा हमने बता दिया कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। तो जैसे हमने 8 का किया था ना, 2 3 जा 2 के पावर 3 यानी 8, हेक्साडेसिमल में 4 हो जाता है। क्योंकि हमको 16 बनाना होता है तो हम लोग यहाँ 4 करते हैं, मतलब वहाँ पर 3 3 का पेयर हुआ करता था, तो यहाँ पर 4 4 का पेयर होगा। बताते हैं एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन मान लो दिया हो कि 57 और यहाँ पर लिखा हुआ हेक्साडेसिमल, इसको चेंज करना हो बाइनरी में, ठीक है। चीजें मैं बहुत आसानी से चीजें लेके चल रहा हूँ। इसको यदि बाइनरी में चेंज करना हो तो आप वैसे ही करोगे जैसे ऑक्टल में करते थे। इसका बाइनरी निकालो, फिर 7 का बाइनरी निकालो, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो निकाल लीजिए। 5 की बाइनरी निकालेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, डाउन टू अप 101, किसका हुआ 5 का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमको 2 की पावर 4 इक्वल टू तब क्या बनेगा 16, तो पेयर कितने बनेगा 4 का, पेयर कितने बनेगा 4 का। तो यहाँ पर 3 है, 1 का पेयर बनाना है अभी हमको, तो यहाँ पर मैं 0 बढ़ा दूंगा, 4 हो गया। कितने बिट का हो गया 4 बिट का। हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है 4 बिट का, ऐसे आता है। हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है 4 बिट का। ऑक्टल कितने बिट का होता है 8 बिट का। बाइनरी कितने बिट का होता है 2 बिट का। क्लियर चीज है। 7 का होता है 2 3 या 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है। 2 1 का 2, रिमाइंडर बचा 1। यदि आप ऐसे करते हो 57 2, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये हेक्साडेसिमल प्रोसेस ऐसे है, डाउन टू अप 1 1 1, दोनों को मिला देंगे। देखो अभी भी कितना हुआ 3 बिट का हुआ, 4 बिट के लिए 1 0 बढ़ा देंगे, लिख दो 0 1 0 1 0 1 1 1, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल का बाइनरी। डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिर्फ डेसिमल में होता है। चीजें आपको याद होनी चाहिए, हर एक चीज बेसिक बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है B7 हेक्साडेसिमल, चेंज करना है इसको बाइनरी में। तो D मतलब क्या, अभी आपको पता है कि हमने लिखा था कि 10 मतलब A और 11 मतलब B, लिखा था 10 मतलब C, ऐसे लिखा था F तक। तो यहाँ B मतलब क्या 11, तो मतलब मुझे 11 की बाइनरी निकालना है 2 से। 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना 1। ध्यान दीजिएगा हमेशा मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, प्रोसेस अलग है डिवाइड करने का 2 2 से। 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0, डाउन टू अप 1 0 1 1, 4 अपने आप हो गया। जब 9 से ऊपर जाएगा ना ABCD का हमेशा 4 आएगा, 3 आएगा नहीं। अब 7 का निकालो, अभी निकाले हम लोग 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1 1 1 1। 3 बिट का हुआ, हमको 4 बिट चाहिए, 1 0 बढ़ा लो यहाँ पे 1 0 1 1, यहाँ से 0 1 1 1, ये बन गया इसका B7 का बाइनरी। तो ऐसे हम बाइनरी चेंज करते हैं, आप आसानी से समझ में गए होंगे। डेसिमल टू बाइनरी का प्रोसेस डायरेक्ट 2 से डिवाइड, ऑक्टल टू बाइनरी नहीं 3 3 का पेयर कर बनाते हैं, डेसिमल टू बाइनरी 4 4 का पेयर बनाते हैं। एक दो बार वीडियो रिवीजन कीजिएगा, खुद से लिखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा।
चीज़ें लंबा प्रोसेस है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ हल्का सा, चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है ना। चीज़ें आपको चीज़ें कैसे होती, फिर आपको मैं एडिशन बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन सब बताऊंगा, पहले आप कन्वर्जन सीख जाए, ठीक है। चलिए इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि बाइनरी कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आस्की कोड के बारे में जान लेते हैं। तो हमने आपको बेसिक चीज़ें बता दिया कि कैसे बाइनरी में चेंजिंग होता है। अब आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पढ़ना क्या आपको। हमने लिखा आस्की के बारे में। देखिए हुआ था क्या कि पहले पहले अन्य देश अपना अलग अलग कोड रखते थे, तो अलग देशों के बीच में तो कम्युनिकेशन हो जाता था। जैसे मान इंडिया में ए को मान लीजिए, मैंने बोला कि इंडिया में ए को जो है आपको आराम से 011 बोला जाता था, तो इंडिया में कहीं भी ए का कोड भेजा जाता था तो लोग समझ लेते थे कि हाँ ये ए लिखा हुआ है। लेकिन जब ए को अमेरिका में भेजा जाता था और अमेरिका का कोड जब इंडिया में आता था तो इंटरनेशनल लेवल पर परेशानी होती थी ए की कोडिंग को समझ। मान लीजिए ए इक्वल टू मैंने 011 कर लिया, बी इक्वल टू 11 कर लिया और सी इक्वल टू मान लीजिए 000 कर लिया। ये सिर्फ कहाँ समझा जाता है, इंडिया में। लेकिन मान लीजिए इंडिया में ABC लिखा हुआ है, ABC लिखा हुआ है, तो यदि कोडिंग इसका होगा ABC का इंडिया में, तो क्या लिखा होगा 011111000 ऐसे लिखा होगा। लेकिन जब ये अमेरिका में जाता था, चाइना में जाता था, अन्य देशों में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इन सब देशों में जाता था, तो लोग इस कोडिंग को नहीं समझ पाते थे कि क्या लिखा हुआ है। इस आधार पर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में हर देश को बुलाया गया और बोला गया ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग सारे लोग मिल करके एक ऐसा कोड बनाए जो हर देश उसको समझ ले। तो उसको बोला गया आस्की कोड। क्योंकि अमेरिका का कोड सबसे स्टैंडर्ड था, वो हाई पावर था, इसी उसके के नाम पर बन गया क्या, आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म इसका होता है। तो समझ में आया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इंटरनेशनल लेवल पर कोडिंग को समझने के लिए, ठीक है। और क्योंकि जो भी बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी हुआ करता था, ये बहुत छोटे लैंग्वेज के लिए या फिर सिर्फ नंबर्स को ही चेंज कर पाता था। जब किसी कैरेक्टर को चेंज करना होता था कोडिंग में, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें फेल कर जाती थी, उसलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया, आस्की में चेंज किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि 52 को चेंज करना हो बाइनरी में, यदि वो डेसिमल हो तो चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल हो तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने ये नहीं बताया कि कैरेक्टर हो तब कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी हमने लिखा था कि ए मतलब क्या, ए मतलब 10, बी मीन्स क्या 11, तो हम लोग 11 को चेंज कर लेते थे, आराम से हो जाता था। लेकिन जब एक साथ लिखा हो राम, श्याम, इसको हम इस तरीके से नहीं चेंज करते थे। इस चीज को चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके से कोडिंग लाया गया समय समय पर। उसी में से एक है आपका आस्की कोडिंग, जिसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये है क्या, इट इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है, जो भी फैन चलता है, जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं चीज़ें, हम जो मोबाइल में टाइप करते हैं, उस चीज़ों का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, उस चीज़ों के लिए क्या आया, आस्की आया, ठीक है। आस्की कोड्स रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। इसके बारे में और डीपली हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आस्की क्या होता है, आस्की में क्योंकि 2 बिट होती है, हम लोग आस्की 7 पढ़ते हैं और आस्की आपका 8 बिट पढ़ते हैं। आस्की 7 मतलब क्या होता है, मतलब जो 0 इसी कितने बिट का हो गया, मैं बोल दूँ 1101, कितने बिट का हो गया, 1 2 3 4 बिट का हो गया। ऐसे ऐसे आस्की 7 बिट भी होता है और आस्की 8 बिट भी होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल ये जान जाइए कि छोटे छोटे लेवल पर कोडिंग के लिए प्रॉब्लम होती थी, इसलिए बड़े बड़े कोडिंग लैंग्वेज को यूज किया गया, जिसमें कि एक है आपका आस्की कोड। आगे पढ़ेंगे बीसीडी कोड भी क्या होता है चीज़ें। तो चीज़ें समझ में आ गई। आस्की कोड इतना समझिए कि कैरेक्टर्स को कंप्यूटर की भाषा को, कैरेक्टर्स को कंप्यूटर को समझाने के लिए आस्की कोड का यूज किया गया। इसके बाद भी अन्य कोडों का यूज किया गया था, ठीक है। तो चलिए इतना तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी स्टार्ट कर देंगे, इसको खत्म करेंगे ही। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।